पुनर्जन्म के बाद लड़की का पहला फैसला ये था कि वो उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिससे उसने अपनी पिछली जिंदगी में पूरे दिल से मोहब्बत की थी। इसके बजाय उसने सगाई के लिए एक अमीर नौजवान को चुना। उसके दादाजी ने कई बार समझाया कि एक बार एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन उसने बिना जरा भी हिचकिचाए उस अमीर शख्स का नाम लिख दिया। पिछले जन्म में उसने दूसरे आदमी को चुना था। शादी के कुछ ही समय बाद उसने अपनी मौत का ड्रामा रचा और गांव जाकर दूसरी औरत के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। सच्चाई उसे तब पता चली जब वह 80 साल की हो चुकी थी। जब उसने उससे जवाब मांगा तो उसने ठंडे लहजे में कहा कि ये सब उसकी एक तरफा मोहब्बत थी। यहाँ तक कि उस आग में भी जिसमें दोनों की जान चली गई थी, उसने कसम खाई थी कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह उसी चालाक औरत को चुनेगा। शायद ऊपर वाले को उस पर तरस आ गया और उसे वापस उसी दिन ला दिया जब उसे चुनना था। सबको लगा वो फिर वही चुनाव करेगी, लेकिन इस बार सबके होश उड़ गए जब उसने उस मिलियनेयर को चुना। दादाजी ने उसे चेताया कि उसका नाम एक प्लेबॉय की तरह मशहूर है, लेकिन उसे सच्चाई पता थी। पिछले जन्म में जब उसने उसे ठुकरा दिया था तब वह परदेश चला गया, एक टेक कंपनी खड़ी की और देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस बार उसने अपना भरोसा उसी पर रखने का फैसला किया। दादाजी की तमाम चेतावनियों के बावजूद उसने कॉन्ट्रैक्ट पर उसी का नाम लिखा। वो दिन आया जब उसे 4 दूल्हों में से एक को चुनना था। 2 तो शुरू में ही हट गए, यह सोचकर कि वह वही पुराना चुनाव करेगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, वही आदमी जिसने उसे पहले धोखा दिया था, उसने सबके सामने उसे ठुकरा दिया और कह दिया कि वो सिर्फ उस चालाक औरत के साथ रहना चाहता है। ये सुनकर उसने समझ लिया कि वो भी पुनर्जन्म लेकर आया है और यही उसकी असली हार थी। उसने अपना फैसला जाहिर नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नौकरानी को आदेश दिया कि उस आदमी से जुड़ी हर चीज फेंक दो। तभी उसे पता चला कि उसकी माँ की कीमती विरासत, वो ल्यूट, उस आदमी ने उस औरत को दे दी थी। वो उसे वापस लेने ऊपर गई तो छुपकर उसने सुना कि वो आदमी फिर से अपनी मौत का नाटक करने की योजना बना रहा है ताकि उसी औरत के साथ रह सके। उसने कहा था कि उसे पहली बार उससे मोहब्बत तब हुई थी जब उसने ल्यूट बजाया था, जबकि हकीकत में वो धुन लड़की की थी। उस औरत ने तो बस उसे साफ किया था। फिर भी लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ की चीज लौटाने को कहा। वो आदमी बोला, ये तो बस एक बेकार सा इंस्ट्रूमेंट है। वो औरत नाटक करती रही मानो वो लौटा देगी, लेकिन चोरी छिपे उसने उनका पालतू कुत्ता बुला लिया, ये जानते हुए कि लड़की को उससे एलर्जी है। जैसे ही लड़की ने अपनी दवा ढूंढने के लिए झुकी, उसने धक्का दिया और गाली दी, रिच बिच, और दवा लौटाने से इनकार कर दिया। फिर उसने खुद सीढ़ियों से गिरने का ड्रामा किया और सबके सामने इल्जाम उसी पर मढ़ दिया। वो आदमी आया, उसे जोर से धक्का दिया और पूरी गलती उसी पर थोप दी। लड़की जब होश में आई तो अस्पताल में थी। वहीं उसे उस अमीर नौजवान की तरफ से एक खास दवाई भेजी गई। उसी वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली परवाह कौन करता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वही आदमी फिर आया और जबरन उसे बिस्तर से खींच ले गया। कहा कि उस चालाक औरत को इंटरनल ब्लीडिंग है और उसे खून चाहिए। उसने चेताया कि वो पछताएगा, लेकिन उसने बिना सोचे उसके शरीर से 1000 मिलीलीटर खून ले लिया। नौकरानी उसकी सफेद पड़ती शक्ल देखकर तड़प उठी, समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों अब भी चुप है। कुछ दिन बाद वही आदमी उसके सामने घुटनों पर बैठा, माफी मांगने नहीं बल्कि उसका आर्टिफिशियल हार्ट मांगने के लिए, ताकि उस औरत की जान बचाई जा सके। नौकरानी का सब्र टूट गया, लेकिन लड़की ने शर्त रखी कि वह उसकी सगाई के ऐलान वाले दिन हॉल में मौजूद रहेगा। उसने बिना झिझके हाँ कर दी। 7 दिन बाद उसके दादाजी ने अमीर नौजवान के लिए एक भव्य भोज और अरबों की दहेज तैयार की। वो आदमी पूरे भरोसे में था कि उसका नाम लिया जाएगा और उसने सबके सामने घोषणा भी कर दी कि वो सिर्फ उसी औरत को चाहेगा। उसे नहीं पता था कि लड़की ने कभी उसे चुनने का इरादा ही नहीं किया था। जैसे ही उसने अपने मंगेतर को मंच पर बुलाया, पूरा हॉल दंग रह गया।